आज अश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया द्वितीय विक्रम संवत 2082 गुरुवार 25 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 47 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह श्री गोकुल धाम हवेली अटलांटा अमेरिका से है। संदर्भ यह है पुष्टि सृष्टि सहित समग्र सनातन में इन दिनों नवरात्रि उत्सव चल रहे हैं, जिसके तहत नवविलास की भावना से सभी स्थलों पर गरबा रास आदि हो रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में इन दिनों को शक्ति की उपासना का पर्व कहते हैं। सुखद एहसास यह है कि भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के कोने कोने में इस प्रकार के आयोजन आपको देखने को मिल सकते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि जहाँ कई स्थलों पर फुहड़ता का प्रदर्शन होता है तो हमारी संस्कृति के अनुसार भी विशाल संख्या में इस प्रकार के आयोजन होते हैं, जहां पूर्णतः संस्कारित रूप से यह नृत्य किए जाते हैं। आइए एक और विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। कल प्रभु श्रीनाथ जी में एक विशेष उत्सव का दिवस है, जिसमें प्रभु श्री जी की सभी सेवाएं दोहरी अर्थात डबल होती हैं। इसकी भावना एवं संक्षिप्त दर्शन हमने आज के प्रभु श्री जी के दर्शन के उपरांत रखे हैं, ताकि आप अवलोकन करके अपने घर पर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने समय पर पहुंच सके। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों नवविलास की भावना की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। अतः आज द्वितीय तृतीया तिथि है। इस तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलका श्री की आज्ञा से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। तृतीय विलास कियो श्यामा जू प्रवीण। तृतीय विलास कियो श्यामा। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब
जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है। ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग पर छापा वाले वस्त्र से सिद्ध पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर लाल छापा के वस्त्र का हाशिया बना हुआ है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। इनके साथ चर्वित तांबूल की सेवा भावना से प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने श्वेत छापा एवं अमरसी छापा वाले वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने अमरसी छापा वाला सूथन धराया है, जिसके ऊपर श्वेत छापा के वस्त्र से सिद्ध खुले बंद के चाकदार वागा धराए हैं। श्वेत छापा के वस्त्र से ही सिद्ध की हुई चोली जी भी प्रभु को अंगीकार करवाई है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हैं। श्री जी को धराए जाने वाले पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग की जामदानी वाले धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के श्रृंगार धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल, कंठी एवं हार आदि अंगीकार करवाए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। श्री जी को आज ये सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज अमरसी रंग की छज्जेदार पाग धराई है। यह पाग मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच के साथ प्रभु को आज स्वर्ण तथा मोतियों से सिद्ध की हुई सीधी चंद्रिका धराई है। आभरण से मिलवा ही शीश फूल भी धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित
माणक से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। आज विशेष में एक कमल माला भी धराई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा की वेणु जी धराई है, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। प्रभु की कटी पर भी स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा से सिद्ध वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। प्रभु को श्री चरणों में धराए नूपुर, पैंजनिया, पायल और बिच्छियां भी आभरण से मिलवा ही धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट श्वेत रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण में जड़ित मीणा से सिद्ध की हुई पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय गोवर्धन गिर सघन कंदरा, श्रृंगार दर्शन के समय सुनरी सेन दई ग्वालन को मोहन, राजभोग दर्शन के समय वृंदावन सघन कुंज, भोग के दर्शन समय आज तेरे सांवरे ने बंसी बजाई है। संध्या आरती दर्शन के समय राधिका कनकी मुरली का, शयन के समय अरि इन हमारो सर्वस चुराए, ओढ़वे के समय चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गायन हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों प्रभु श्री जी में नवविलास की भावना की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को नित्य विशिष्ट सखी की भावना की सेवाएं की जाती हैं। नूतन नवीन वस्त्र श्रृंगार किए जाते हैं। नवविलास के लीला स्थलों के साथ में उस दिवस की विशिष्ट सामग्रियों का भोग भी प्रभु को अरोगाया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही, वहीं शाकघर की सेवा के तहत प्रभु को नियम के और मौसम के अनुरूप फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना,
अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशिष्ट ध्यानाकर्षक यह भी है कि शयन में नवरात्रि के 9 दिनों में डोल तिवारी में बंगला पधराया जाता है और वहां भी नवविलास की भावना की विशिष्ट सेवा होती है। हालांकि इसके दर्शन बाहर नहीं होते हैं, परंतु बंगला के इस साज सज्जा के साथ विशिष्ट भोग भी अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी शुक्रवार 26 सितंबर 2025 श्री दामोदर जी महाराज के उत्सव अर्थात दोहरा मनोरथ उत्सव की भावना का अवलोकन करते हैं। दोहरा मनोरथ के उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज प्रभु श्रीनाथ जी में नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री दामोदर जी महाराज द्वितीय का उत्सव है, जिसे दोहरा उत्सव भी कहते हैं। आज नव विलास के तहत चतुर्थ विलास भी है। चतुर्थ विलास की भावना के तहत लीला स्थल आज परासोली है। आज के मनोरथ की मुख्य सखी चंद्रभागा जी हैं और सामग्री खरमंडा, जलेबी और लड्डू हैं। इसके साथ ही आज नित्य लीलास्त तिलकाय श्री गिरधर जी के पुत्र श्री दामोदर जी, जिन्हें दाऊ जी द्वितीय भी कहते हैं, उनका उत्सव है। आपने विक्रमाब्द 1877 की मार्गशीर्ष कृष्ण 13 से विक्रमाब्द 1878 की मार्गशीर्ष कृष्ण 13 तक श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी के दोहरा मनोरथ, नैमित्तिक उत्सव, महोत्सव आदि किए। आपकी इसी भावना को दोहरा उत्सव की परंपरा के रूप में श्री जी की सेवा प्रणालिका में मनाया जाता है। इन उत्सवों की भावना के अनुरूप ही आज श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी में मंगला से शयन तक सभी नियमित सेवा क्रम दोहरा अर्थात 2 गुना होता है। उत्सव एवं दोहरा मनोरथ होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को दोहरी कलात्मक रूप से हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल भी दोहरी बांधी जाती है। आज एक दिन की नौबत की बधाई भी बैठती है और झांझ बजती है। मंगला एवं उत्थापन में 2 बार शंखनाद होते हैं। दिन की चारों मंगला, राजभोग, संध्या और शयन की आरती 2 बार होती है, एक बार सोने की एवं एक बार चांदी की थाली में। श्री जी की सेवा में माला, बीड़ा, कमल छड़ी, झारी जी, बीड़ा के बंटा जी आदि साज आज दोहरे रखे जाते हैं। ठाकुर जी को आज केसरी डोरिया के घेरदार वस्त्र भी दोहरी किनारी वाले धराए जाते हैं। प्रभु के समक्ष वेणु जी, वेत्र जी भी 2 धराए जाते हैं। कीर्तन भी 2 गुने होते हैं। आज पूरे दिन के दौरान झांझ बजाई जाती है। ग्वाल के समय होने वाले धूप दीप भी 2 बार होते। मंगला से लेकर संध्या आरती के पश्चात घैया अर्थात दूध अरोगे, तब सभी नित्य नियम के भोग भी दोहरा अर्थात 2 गुना धराए जाते हैं। श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से नवविलास के भाव से केसर की चाशनी युक्त घेवर व प्राकट्योत्सव के भाव से केसर युक्त जलेबी के टूक और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की 2 हांडियां अरोगाई जाती हैं। राजभोग के समय अनसखड़ी में दाख और दूसरा केले का रायता अरोगाया जाता है। राजभोग में नियम का सभी सखड़ी महाप्रसाद भी दोहरा अर्थात 2 गुना अरोगाया जाता है, जिसमें विशेष मीठा में बूंदी प्रकार अरोगाया जाता है। आज की एक अति विशिष्ट प्राचीन परंपरा भी है कि आज के दिन द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी एवं तृतीय ग्रहाधीश्वर श्री द्वारिकाधीश जी प्रभु को धराए जाने वाले केसर से रंगे डोरिया के वस्त्र भी श्री जी से सिद्ध होकर जाते हैं। इसके साथ प्रभु के अरोगने की सामग्री भी पधारती हैं। प्रधान ग्रह, द्वितीय ग्रह और तृतीय ग्रह में पधारने वाले ये वस्त्र विगत अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को केसर से रंगे जाते हैं। वर्ष में केवल 2 बार श्री जी से इन दोनों ग्रहों में वस्त्र पधारते हैं। आज के उत्सव की जो एक विशेषता है, उसमें विक्रमाब्द 1872 में नगर के प्रसिद्ध लाल बाग का निर्माण भी
आप श्री ने ही करवाया था, जिसके यह कुछ ताज़ा दृश्य हैं। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप के मनोरम दृश्य यहाँ पर हैं। कई कलात्मक वस्तुएं भी हैं। तो प्रभु श्री जी जब ब्रज से मेवाड़ पधारे थे तब के संग्रहालय में रखे हुए रथ भी दर्शनार्थ हैं। इसके अलावा कई प्राचीन ऐसी वस्तुएं हैं जो दर्शनीय हैं। जो दृश्यमान है वह एक सुखपाल है, यह भी प्राचीन है। तो इसके साथ में एक खरास भी रखी हुई है। पुरातन समय में इससे चून पीसा जाता था। आज के उत्सव की आपको खूब खूब बधाई। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। तृतीय विलास किया श्यामा श्यामा जू प्रवीण। तृतीय विलास किया श्यामा श्यामा जू प्रवीण। खेलने को उत्साह सखी, खेलने को उत्साह सखी। सखी एकत्र कीन। तृतीय विलास कियो श्यामा श्यामाजू प्रवीण। तीन में मुख्य सखी विशाखाजू। तीन में मुख्य सखी विशाखाजू विशाखाजू। चलिनी कुंज महल में कोकिला जो बैन। तृतीय विलास किया श्यामा श्यामाजू प्रवीण। भोगधर संवार बासोधी सनी। भोगधर संवार बासोधी सनी। कुसुम रंग अनेक गुहिकामिनी। तृतीय विलास किया श्यामाजू श्यामाजू प्रवीण। गान स्वर कियो बन देवी। गान स्वर कियो बन देवी। बन देवी बिहार। नवत्रिया को वेश
विलास कियो श्यामाजू कियो श्यामाजू प्रवीण यह लीला को ध्यान यह लीला को ध्यान मम हृदय ठहराय देखत सुर नर मुनि भूले देखत सुर नर मुनि भूले रसिक बल बल जाय तृतीय विलास कियो श्यामाजू श्यामाजू प्रवीण यह लीला को ध्यान मम हृदय ठहराय यह लीला को ध्यान मम हृदय ठहराय देखत सुर नर मुनि भूले देखत सुर नर मुनि भूले रसिक बल बल जाय तृतीय विलास कियो श्यामाजू प्रवीण तृतीय विलास कियो श्यामाजू जोवा में चहल रहे हो लाल कहाँ कहाँ गए रात दशहरा मनावन चोवा में चहल रहे हो एकते एक सुघर घोष नारी एकते एक सुघर घोष नारी तुम तो छैल गिरिधारी सबहिन के मन भावन चोवा में चहल रहे हो कर माझ कर लीनो हस एक बीरा दीनो कर माझ कर लीनो हस एक बीरा दीनो ले ले नाम लागे
मोहि पैगिना ले नाम लागे मोहि पैगिना धोंदी के प्रभु बिन सुभट इत जनावत धोंदी के प्रभु बिन सुभट इत जनावत बातन बतरावत जात। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।